महाराज जी, कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो सहन नहीं कर पाती हूँ, डर लगता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। कल यहाँ आई तो बहुत शांति मिली, बड़ी मुश्किल से लिखने की हिम्मत जुटाई। देखो, विपरीत परिस्थिति सही पूछो तो क्यों आती है उसमें देखना होगा। विपरीत परिस्थिति क्यों आती है? हमारे विपरीत कर्म हुए हैं इसलिए आती है। हमारे प्रभु के दरबार में कहीं भी किसी भी तरह से न्याय में त्रुटि नहीं होती। अब यह है कि आप प्रभु की शरण में हो गए, वो विपरीत परिस्थिति का विधान बन गया है, तो प्रभु आपको अपनी गोद में लेके ऑपरेशन करवाएंगे चल के। लेकिन वो आएगा, जैसे फोड़ा तो हो गया है लेकिन डॉक्टर के पास ले जाएंगी तो सैया में नहीं, मां अपनी गोद में रखेगी, करो ऑपरेशन, मैं पकड़े। ऐसे भगवान मां की तरह दुलार करते हैं। विपरीत परिस्थिति में भगवान अपने भक्त को गोद में ले रहते और विपरीतता बहुत आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाती, पर आएगी। क्योंकि जो जन्म जन्मांतरों में हमारे से ऐसे बड़े बड़े भयानक कर्म हुए जिनको हम नहीं जानते थे या जानकर भी वासना से प्रेरित होकर किए, तो न्यायाधीश प्रभु के दरबार में अन्याय नहीं होता। 100 थप्पड़ लगने होंगे तो 1-2 चपत में भले निपटावे लेकिन लगेगी। ये जरूर होगा कि ऐसे ही ऐसे चाहे लगेगी। तो हमारे ही किसी कर्म का फल हमारे सामने विपरीत परिस्थिति प्रकट करता है। प्रभु इतने कृपालु हैं कि भयानक विपरीत परिस्थिति को थोड़े में निपाट देते हो। हम अज्ञानी होने के कारण ऐसा मानते कि देखो भगवान के मार्ग में आए, ये विपरीत परिस्थिति भगवान ने हटाया नहीं, और अगर हम उसका रहस्य जान ले तो रो पड़ेंगे कि कितने कृपालु हैं कि ये इतनी भयंकर आनी थी और इतने में निपटा दिया। तो हम कभी विपरीत परिस्थिति में घबराए नहीं, बल्कि प्रभु का सुमिरन करें। अगर सुमिरन नहीं हो रहा तो यही सबसे बड़ी विपत्ति है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यदि प्रभु का स्मरण हो रहा तो कोई विपत्ति हमें परास्त नहीं कर सकती, पक्का समझ लीजिए। प्रभु का सुमिरन नहीं हो रहा तो कोई संपत्ति तुम्हें सुख नहीं दे सकती, पक्का समझ लीजिए। आप हर समय जलते रहेंगे, निश्चित समझ लीजिए। इसलिए सावधान रहे, विपत्ति कोई नहीं विपत्ति है। जब भगवान का स्मरण हो रहा तो क्या विपत्ति है? कोई ऐसा सृष्टि में जीव नहीं है जो हमारी प्रभु की दृष्टि में ना हो। प्रभु के हम सब बच्चे हैं, चराचर सब प्रभु के बच्चे, और सबका वो देखो कितना निंदनीय कार्य करता हो, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं कहते कि इसको वायु देना बंद करो, ये हमारे खिलाफ चलता है। प्रभु को गाली दे रहा, प्रभु की अवहेलना कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन वायु उसको भी मिल रही, पृथ्वी उसको भी धारण किए हुए, जल भोजन शरीर सब व्यवस्थित चल रहा, बिल्कुल धर्म विरुद्ध है, लेकिन प्रभु के द्वारा पूरा वैसे ही प्यार मिल रहा है जैसे ठीक धर्मात्मा को मिलता है। परिणाम बाद में तुम भोगोगे, लेकिन प्रभु की तरफ से कोई कमी नहीं। प्रभु जो सृष्टि में सबको दे रहे हैं वही उसको भी दे रहे हैं जो पापात्मा है, लेकिन वो आचरण ऐसे कर रहा है कि जलेगा, परिणाम में वो कष्ट भोगे। प्रभु की तरफ से तो आप निश्चिंत हो जाओ, उनका नाम मंगल भवन है, उनकी तरफ से कभी कोई त्रुटि या मंगल होने वाला नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, तुम्हारी हर बात जानते हैं। बड़े से बड़े विपरीत भाव को भी बहुत करुणा में निपाटते हैं। जो हमें हजारों जन्म भोगना होता है वो इसी जन्म में बहुत कम करके भोगवा के अपनी गोद में ले लेते हैं, अपने धाम में बुला लेते हैं। इसलिए विपत्ति से तो डरे ना, डर लगे तो भगवत विस्मरण से डर लगे कि कहीं प्रभु को भूल न जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ी विपत्ति प्रभु को भूल जाना है।